नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में 28,000 होमगार्ड की होने वाली है बहाली। गृह रक्षा वाहिनी के लिए 95 करोड़ की स्वीकृति। होमगार्ड बैरक का हो रहा है निर्माण। बिहार नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल जारी। काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग तिथियां। बिहार नीट पीजी फ्री एग्जिट विकल्प। मखाना खेती से जुड़ेंगे 50,000 किसान। मखाना महोत्सव पर बेंगलोर में हुई चर्चा। मखाना के लिए HS कोड की मांग। 4,135 PHED पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू। मार्च तक सभी घरों में 100% नल जल स्वच्छ नीर ऐप से करें जलापूर्ति संबंधी शिकायत। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में अंपायरिंग विवाद। रिव्यू के बाद नाखुश दिखे अश्विन और कोहली। प्रमाण न मिलने पर मैदानी अंपायर का फैसला रखा गया बरकरार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। हालांकि अभी इसकी वैकेंसी जारी नहीं की गई है। वर्तमान में 36,000 जवान तैनात हैं। इसके अलावा अग्निशमन सेवाओं के लिए 155 राजपत्रित और 55 अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। राज्य में 7 जिलों में बैरक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए 76 करोड़ रुपए की लागत से प्रशिक्षण सेंटर का विकास किया जा रहा है। इस वर्ष 2,76,000 जगहों पर मॉक ड्रिल और 46,000 बैनर पोस्टर के जरिए आग से बचाव की जागरूकता भी फैलाई गई। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 433 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जानी थी। समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल रहे। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में सुरक्षा उपायों के तहत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं थी। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम के बाद शहर के चरखा पार्क का भी निरीक्षण किया। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी किया है। काउंसलिंग सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MD, MS, PG डिप्लोमा और DNB पाठ्यक्रमों की 50% राज्य कोटा सीटों के लिए होगी। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 17 से 19 दिसंबर 2024 तक चलेगी और सीट आवंटन 24 से 26 दिसंबर 2024 के बीच होगा। राउंड 1 के तहत एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों के लिए सीट छोड़ने का विकल्प 13 से 14 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सावधानीपूर्वक चयन करना होगा और निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा। राजधानी पटना के बाद बिहार के 5 जिलों में मेट्रो सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। गया में भी मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण शुरू होने की संभावना है। दरअसल बीते दिन यानी शुक्रवार को इसकी जानकारी गया कलेक्ट्रेट में रिट्स के अधिकारियों के द्वारा दी गई, जिसमें गया मेट्रो की रूपरेखा रखी गई, जिसमें बताया गया कि गया में पहले चरण के तहत 22.60 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 18 स्टेशन होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 13.48 किलोमीटर की मेट्रो लाइन का निर्माण होगा। इस परियोजना में कुल 7,633 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गया मेट्रो परियोजना का काम जल्द ही शुरू होगा। कुंदन कृष्णन को बिहार पुलिस मुख्यालय का नया अपर पुलिस महानिदेशक यानी ADG नियुक्त किया गया है। पदभार संभालते ही उन्होंने पुलिस मुख्यालय के आदेश को पलटते हुए पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण नीति में बदलाव किया है। 8 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुलिस पदाधिकारियों को दूसरे जोन में स्थानांतरण करने के आदेश को पलटा है। अब एक नई स्थानांतरण समिति बनाई गई है, जिसमें कुंदन कृष्णन अध्यक्ष होंगे और यह समिति स्थानांतरण के निर्णय करेगी। समिति में ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दाराद और DIG कार्मिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विशेष कार्यबल यानी STF की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी कुंदन कृष्णन को जिम्मेदारी सौंपी गई है और STF द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी भी अब उनके निर्देशन में होगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED में 4,135 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें सहायक अभियंता, शोध सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक परिचारी और अन्य पद शामिल हैं। इन पदों की बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग, BPSC और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। वहीं मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने बताया कि अगले मार्च तक सभी घरों तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। विभाग 1,23,000 जलापूर्ति योजनाओं पर काम कर रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि नल जल से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए स्वच्छ नीर ऐप पर शिकायत की जा सकती है।
बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न मखाना की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। बीते दिन बेंगलौर में आयोजित मखाना महोत्सव में मखाना की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति पर चर्चा हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मखाना की खेती से 50,000 किसानों को जोड़ा जाएगा। मखाना को जीआई टैग मिल चुका है और राज्य सरकार इसकी खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े किसानों को अधिक आर्थिक लाभ देने के लिए दिशा में काम कर रही है। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस सिलसिले में बिहार सरकार मखाना के लिए एमएसपी, मखाना बोर्ड की स्थापना और एचएस कोड की मांग कर रही है। जल्द ही मखाना को यह दर्जा भी मिल जाएगा। पटना में बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान खान सर और गुरु रहमान सर ने छात्रों का समर्थन किया। प्रदर्शन के बाद अफवाह उड़ी कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पटना के एसएसपी ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि खान सर को थाने जरूर ले जाया गया था, लेकिन उन्हें सही सलामत वापस घर छोड़ दिया गया था। इसके बावजूद खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के आधिकारिक एक्स हैंडल से गिरफ्तारी की अफवाह फैलाने वाली पोस्ट की गई थी। इसके बाद पुलिस ने कोचिंग के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया। हालांकि बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। बिहार के शिक्षा विभाग ने ई संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों के पंजीकरण अनिवार्य थे। पंजीकरण नहीं करने वाले स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा निर्धारित तिथि के बाद भी अगर स्कूल चलते रहे तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। अब तक 1,182 निजी स्कूलों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 195 स्कूलों की जांच चल रही है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की जांच में 9 परीक्षार्थियों ने बताया कि हर अभ्यर्थी से 4 से 5 लाख रुपए लिए गए थे। गिरोह ने परीक्षा में गोपनीय जानकारी हासिल कर कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस प्राप्त किया और सवाल हल करने के लिए सॉल्वर गैंग का इस्तेमाल किया। ईओयू ने जांच के दौरान गिरोह के प्रमुख रवि भूषण को चिन्हित किया और उनके साथ अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 12 परीक्षा केंद्रों को सील कर जांच जारी है। बिहार में बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए ठगों ने करीब 500 युवाओं से नौकरी के नाम पर 20 करोड़ से अधिक की ठगी की है। बक्सर के सिकरौल थाना क्षेत्र में कई युवाओं को एसजेवीएन पावर प्लांट में नौकरी देने का झांसा दिया गया। उन्हें सैलरी, नियुक्ति पत्र और एग्रीमेंट पेपर भी दिए गए, लेकिन कुछ महीने बाद कंपनी का संचालक फरार हो गया। पीड़ित युवाओं ने विधायक और डीएम से शिकायत की है। विधायक ने 10 दिन के अंदर एफआईआर न होने पर धरना प्रदर्शन की बात कही है। मोतिहारी पुलिस ने रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह के एक सदस्य सन्नी कुमार को बीते दिन गिरफ्तार किया। सन्नी के पास से हथियार, आरपीएफ वर्दी, फर्जी दस्तावेज और अन्य सामान बरामद हुए। सन्नी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में रेलवे नौकरी दिलाने के लिए गिरोह चलाता था। पहले डुमरिया घाट और कोटवा से 2 अन्य गिरफ्तारियां हुई थी। सन्नी ने बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर फर्जी प्रमाण पत्र दिए और बदले में पैसा लिया। अब तक इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा द्वारा 27 सितंबर से शुरू हुए कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम को पार्टी ने अचानक स्थगित कर दिया। यह कार्यक्रम 38 जिलों में 20 जनवरी 2025 तक चलने वाला था। मनीष वर्मा पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संवाद कर रहे थे और समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों के साथ भी बैठक आयोजित कर रहे थे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी कर कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की। हालांकि मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा और एनडीए की बैठकें समयानुसार जारी रहेंगी। रालोसपा अध्यक्ष पशुपति पारस ने जनवरी में पार्टी की भविष्य की राजनीतिक दिशा का ऐलान करने का संकेत दिया। पटना में 2 दिवसीय बैठक में पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने फैसले की घोषणा करेगी। पशुपति पारस ने बताया कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर निर्णय जल्द लिया जाएगा। अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो रालोसपा अकेले चुनाव में उतरने की योजना बना रही है। पासवान समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात भी उन्होंने की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट मैच में अंपायरिंग पर विवाद सामने आया। मिचेल मार्श के विकेट को लेकर भारत ने
रिव्यू लिया, लेकिन यह असफल रहा। गेंद के पैड और बैट पर लगने का मामला था, लेकिन तीसरे अंपायर ने कोई स्पष्ट प्रमाण न मिलने पर मैदानी अंपायर का फैसला बरकरार रखा। विराट कोहली और अश्विन इस फैसले से नाखुश थे। इससे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल के आउट होने को लेकर भी विवाद हुआ था, जब रिव्यू में कुछ गलत साबित हुआ था। इस मैच में भी अंपायरिंग पर सवाल उठने लगे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, विपिन वर्मा, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, रवि मोहन वर्मा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रविशंकर, मोहम्मद अजमेर, नौशाद रजा, शानवी गुप्ता और नकवी आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको भी लगता है कि बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से छात्रों को न्याय मिलेगा? अपना जवाब ही कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।